हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की बुक का द एनॉर्मस टर्निप लेसन करेंगे। इस लेसन में एक बहुत बड़े शलगम के बारे में बताया गया है। उसकी कहानी बताई गई है, कैसे एक बूढ़ा आदमी उसे मिट्टी से बाहर निकालता है, यानी उसकी जड़ों को बाहर निकालता है। तो बच्चों अपना लेसन शुरू करते हैं। द एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस होता है बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज। टर्निप मतलब शलगम। एक बार की बात है, एक बूढ़े आदमी ने एक शलगम का बीज बोया। द टर्निप सीड्स ग्रू, द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। अब वो जो बीज था वो बड़ा होने लगा और बड़ा होने लगा। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। अब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस बहुत बड़े शलगम को निकालना चाहता हूँ मिट्टी से बाहर। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुडंट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। अब उस ओल्ड मैन ने यानी बूढ़े आदमी ने उस शलगम को खींचने की कोशिश की ज़मीन में से, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उससे खींच ना पाया और ज़मीन से निकल ना पाया। एंड ओल्ड वुमन केम। अब एक बूढ़ी औरत आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। अब उस ओल्ड मैन ने कहा मैं इसको निकालना चाहता हूँ, लेकिन ये निकल नहीं रहा। आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमन। अब ओल्ड वुमन ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। The old man and a old woman pulled and pulled, but they couldn't pull up the enormous turnip. अब उन दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उनसे वो शलगम इतनी बड़ी थी कि बाहर नहीं निकल पाई ज़मीन से। अब बॉय केम। अब एक बच्चा आया। We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. बूढ़ी औरत ने कहा कि हम इस शलगम को बाहर निकालना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू सेड द बॉय। उस लड़के ने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। अब तीनों मिलकर उस शलगम को बाहर निकालने लगे। कौन तीनों? ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन और वो लड़का यानी बॉय। बट दे कुडंट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वो ज़मीन से उस शलगम को नहीं निकाल पाए। अब गर्ल केम। अब एक लड़की आई। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय। आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल। अब उस लड़की ने देखा उन्हें, तो लड़का बोला कि हम ये बहुत बड़ा शलगम ज़मीन से बाहर निकाल रहे हैं। तो लड़की ने कहा चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड अ बॉय एंड अ गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। अब इन चारों ने मिलकर, बूढ़े औरत ने, बूढ़े आदमी ने, लड़के ने और उस लड़की ने, चारों ने मिलकर उसे खींचा और अब केम द एनॉर्मस टर्निप, और वो टर्निप ज़मीन से बाहर निकल गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमन एंड अ बॉय एंड अ गर्ल। उस लड़की ने, लड़के ने और बूढ़ी औरत ने कहा अब हम इसे खाने में तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी थी, इसीलिए अब उस बड़े शलगम को वो चारों मिलकर खाएंगे। एंड दे डिड, और उन्होंने किया। तो ये था हमारा एनॉर्मस टर्निप का लेसन। एनॉर्मस टर्निप मतलब बहुत बड़ा शलगम। अब हम करेंगे इसके न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में सबसे पहला आता है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब मैंने आपको बताया अभी, बहुत बड़ा। टर्निप यानी कि शलगम। ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी। ओल्ड वुमन कहते हैं बूढ़ी औरत को। पुल मतलब खींचना, किसी चीज को खींचना। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। बूढ़े आदमी ने क्या उगाया था? द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। उसने शलगम के बीज जमीन में बोए थे। व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। ओल्ड मैन के लिए ये क्यों डिफिकल्ट था कि वो टर्निप नहीं उखाड़ पा रहा था ज़मीन में से। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज वेरी ह्यूज। क्यों? क्योंकि वो जो टर्निप था वो बहुत बड़ा था, ह्यूज था, लार्ज था, इसीलिए। लार्ज मतलब बड़ा, ह्यूज भी मतलब बड़ा, और एनॉर्मस भी मतलब बहुत बड़ा। हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस टर्निप निकालने में बूढ़े आदमी की किसने मदद की? किसने की थी? An old woman, a boy and a girl helped him to pull up the enormous turnip. ठीक है? Who ate the enormous turnip? किसने उस टर्निप को खाया?
ऑल द फोर यानी चारों ने खाया। चारों कौन कौन? द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल। इन चारों ने मिलकर उसे खाया। नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम अ अर्थ। ज़मीन के नीचे से निकाली गई 4 सब्जियों के नाम हमें बताने हैं और उन्हें ड्रॉ करना है। जैसे टर्निप ज़मीन के नीचे लगी होती है, ऐसे ही अनियन यानी कि प्याज, पोटैटो यानी कि आलू, कैरेट यानी कि गाजर, रेडिश मूली, ये भी ज़मीन के नीचे लगी होती है और इन्हें भी ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। इनका कोई पौधा नहीं होता, कोई पेड़ नहीं होता। नेक्स्ट आता है पजल। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें इन पजल में खोजना है यानी ढूंढ के निकालना है। जैसे कैरेट, कैरेट देखो कहाँ है, मैंने सर्कल में लगाया हुआ है कैरेट। आप भी इन वर्ड्स को ढूंढे, अगर नहीं मिले तो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम करेंगे अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स होते हैं विलोम शब्द यानी कि उल्टा बताना। जैसे दिन का रात, छोटा का बड़ा, वैसे ही ये वर्ड्स हैं। ग्रुप ए में जो वर्ड दिए गए हैं उनके अपोजिट वर्ड ग्रुप सेकंड में है। पुल का पुश, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना। ब्लैक काला, वाइट गोरा। ट्रू मतलब सही, सही का उल्टा फॉल्स। राइट मतलब सही, रॉन्ग मतलब गलत। फार दूर, और दूर का अपोजिट क्या होगा या उल्टा क्या होगा? नियर यानी पास। गुड मतलब सही, बैड मतलब बुरा। अपोजिट वर्ड्स हो गए ना गुड और बैड। डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरे का उल्टा क्या होता है? लाइट, उजाला। अप मतलब ऊपर, ऊपर का उल्टा नीचे, जिसे हम डाउन कहते हैं। ओल्ड मतलब पुराना और पुराने का उल्टा यंग, यंग मतलब नया, जवान। नेक्स्ट में आपको कुछ वेजिटेबल्स के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि क्या आप इसे कच्चा खा सकते हैं या पकाकर खा सकते हैं या दोनों तरीके से खा सकते हैं। जैसे पहली वेजिटेबल है कैरेट। कैरेट को आप कच्चा खा सकते हैं। कच्चा का मतलब होता है रो, रो खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं। कुक्ड, पकाकर भी खा सकते हो? हाँ खा सकते हैं पकाकर भी। टर्निप, टर्निप को यानी शलगम को कच्चा खा सकते हो? हाँ खा सकते हैं, तो रो में राइट आएगा। कुक्ड, पकाकर भी खा सकते हैं हम, शलगम की सब्जी बनती है। पोटैटो, आलू, क्या आलू को आप कच्चा खा सकते हो? नहीं, हम आलू को कच्चा नहीं खा सकते, तो रॉन्ग लगा हुआ है उस रो पे। और कुक्ड, पकाकर खा सकते हैं। प्याज, प्याज को कच्चा खा सकते हैं? हाँ सलाद में खाते हैं ना। कुक्ड और पकाकर भी खाते हैं। बीन्स, बीन्स मतलब फलियाँ, फलियाँ हम कच्ची खा सकते हैं? नहीं, और पकाकर खा सकते हैं? हाँ, पकाकर तो सारी सब्जियां खा सकते हैं, पकाकर मतलब कुक्ड, सारी सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन रो यानी कच्ची सब्जियां, बहुत कम सब्जियां होती है जो हम कच्ची खाते हैं। ये एक तरीके से चेंज द नंबर दिए गए हैं। 1, 1 मतलब एक, एक का चेंज द नंबर करेंगे तो मैनी, बहुत सारे। कैरेट मतलब एक कैरेट, और बहुत सारी कैरेट्स को क्या बोलेंगे? कैरेट्स, एस लगा देंगे। टर्निप, टर्निप मतलब एक शलगम, और बहुत सारी शलगम को क्या बोलेंगे? टर्नर्स। अनियन, अनियन मतलब एक प्याज, और बहुत सारी प्याज, अनियंस। साथ में आंसर लिखे हुए हैं। पोटैटो, पोटैटो मतलब एक आलू, और बहुत सारे आलू, पोटैटोज। टमाटो मतलब एक टमाटर, और टमाटोज मतलब बहुत सारे टमाटर। लास्ट एक्सरसाइज आती है हमारी ऑड वन आउट की। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से जो ऑड है मतलब कि सबसे अलग है, उनको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट है टर्निप, पोटैटो, टमाटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। इन सब में सारी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन सनफ्लावर कोई सब्जी नहीं होती, ये फ्लावर होता है, तो इस पे सर्कल आ गया। सेकंड है काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू। क्या है ये सब? ये सब एनिमल्स है, लेकिन मेलन एनिमल नहीं होता। मेलन मतलब खरबूजा। बनियान, नीम, पीपल, मैंगो, एप्पल, ये सब क्या है? ट्री के नेम्स है, लेकिन स्नेक ट्री का नेम नहीं होता। स्नेक क्या होता है? जानवर का नाम होता है, यानी सांप। फोर्थ है रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, ये सब फ्लावर्स के नाम हैं, लेकिन कॉलीफ्लावर फ्लावर नहीं होता। कॉलीफ्लावर होता है गोभी, गोभी जो हम बना के खाते हैं, सब्जी का नाम है कॉलीफ्लावर।
कंफ्यूज मत होना, इसमें फ्लावर लिखा है तो कभी आप इसे फ्लावर समझो, कॉलीफ्लावर सब्जी होती है। 5th है पीकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुड पिकर। ये सब बर्ड्स के नाम हैं, लेकिन लिजर्ड बर्ड का नाम नहीं होता। लिजर्ड छिपकली को कहते हैं, तो छिपकली कोई उड़ती थोड़ी ना है, ये कोई बर्ड नहीं होती, तो इसलिए ये अलग है, इसलिए इसे सर्कल में कर दिया। तो बच्चों ये था हमारा एनॉर्मस टर्निप का लेसन। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और ध्यान से पढ़ो, इसे कॉपी में उतारो और समझने की कोशिश करो, लर्न करो। अपना ध्यान रखो। थैंक यू।